हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर की आईएमईडी के चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक आपको इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 7 वर्क कल्चर यानी कार्य संस्कृति क्या होती है। अब आपको आईएमईडी से रिलेटेड आप लोग को, जैसे कि मैंने बताया, कितने 1 से लेकर 6 से चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर बचता है आपका 7 और 8 बच रहा है। मतलब 2 चैप्टर इसमें का बच रहा है और 2 चैप्टर आपका ऑटोमोबाइल का, बैटरी है, बैटरी के बाद एक उत्सर्जन है। ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट का चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। साथ में मैंने आप लोग को एक चीज़ मैंने और आप लोग को बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पीडीएफ ही लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करके अपनी पीडीएफ ले लीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधाएं ना उत्पन्न हो। ठीक है, चलिए देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कार्य संस्कृति क्या होती है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यह कार्य संस्कृति है जो कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका एवं संगठन कैसे कार्य करता है ये तय करती है। आप कहने का मतलब है कार्य संस्कृति, जब हम कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जाता है तो किस प्रकार अपनी बातों को उसको समझाता है, या फिर कहने का मतलब है किस प्रकार वो दोनों आपस में तालमेल बैठाते हैं, या फिर किस प्रकार उस एक दूसरे को, कहने का मतलब है किसी बातों को समझाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कार्य संस्कृति कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि सभी पूरा जो ग्रुप है, अगर आप किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, उसमें से लगभग 10 श्रमिक ले लिया गया, तो 10 श्रमिकों में से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक श्रमिक उनको पाक जाए तो मार डाले, और एक पा जाए तो उनको मार डाले। इस प्रकार से ऐसा कोई श्रमिक नहीं, कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथ में कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक एक मित्रता के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। ठीक है, तालमेल बना होना चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, कार्य संस्कृति कहलाता है, यानी वर्क कल्चर कहलाता है। आगे बात किया जाए, कार्य संस्कृति कर्मचारियों की मानसिकता को संदर्भित करती है, जो आगे संगठन के माहौल को तय करती है। साथ में कहने का मतलब है, अगर हम किसी फैक्ट्री में कोई कार्य कर रहे हैं तो लगभग उसमें से 10 श्रमिक हैं, और 10 श्रमिकों का जो बोलचाल है, बातचीत की भाषाएं हैं, वो एकदम सरल रूप से है। कहने का मतलब है सही रूप से बोल रहे हैं, और साथ में झगड़ा वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो कार्य करने की जो दशाएं होती हैं वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, और कार्य करने में मन भी लगता है। और वहीं पे दो व्यक्ति इधर तो लड़ाई करके इधर भटक गया, उधर भटक गया, तो जो उसका कार्य होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, और उस समय पर वो कार्य भी फिनिश नहीं होता है। कहने का मतलब है यही कार्य संस्कृति के एक हानिकारक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कहने का मतलब है कि हमारे देश में, हमारे जो भी हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में, किसी भी फर्म में, या फिर किसी घर में, अगर एक व्यक्ति या फिर कोई भी श्रमिक ले लिया जाए, या फिर किसी भी परिवार के बारे में ले लिया जाए, तो आपस में बातचीत जो भाषाएं होती हैं वो सही रूप से, एकदम सटीक रूप से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपस में तालमेल बना होना चाहिए, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका वर्क कल्चर कहलाता, कार्य संस्कृति जिसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए, स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी कैरेक्टर ऑफ हेल्थ वर्क कल्चर क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या क्या बोला इसमें, स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षण, मतलब जो स्वस्थ कार्य संस्कृति होती है उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा क्या कहता है, एक स्वस्थ कार्य संस्कृति में कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं और साथ ही उत्पादक में बढ़ोतरी भी करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी फैक्ट्री में ले लिया जाए, उसमें क्वालिटी होता है, या फिर सुपरवाइज़र होता है, या फिर कहने का मतलब है कर्मचारी ले लिया गया, अगर तीनों के बीच में तालमेल बैठता है तब तो वो कार्य करने में, जो कर्मचारी हो जाता है वो कार्य करने में रुचि उत्पन्न करेगा, वरना वो कभी रुचि नहीं उत्पन्न करेगा। मतलब इधर उधर काम करेगा, करने के बाद उसे रख देगा।
कहने का मतलब है कार्य संस्कृति का मतलब यही है कि अगर तीनों व्यक्ति में कम्युनिकेशन पूर्ण रूप से सही रहेगा तो जो कर्मचारी होगा वो संतुष्ट रहेगा, और संतुष्ट होने की वजह से आपका जो कार्य रहेगा, जो उसका उद्देश्य रहेगा, वो पूर्ण रूप से समाप्त करेगा। यही इसके जो स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षण आ जाते हैं। पहला हो गया। दूसरा बात किया जाए, कर्मचारी एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण रहने के साथ साथ आपस में एक दूसरे के सम्मान भी करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, जब दो श्रमिक या फिर दो से अधिक श्रमिक आपस में सही रूप से हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करना जानेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी श्रमिक से दूसरे श्रमिक से अगर झगड़ा वगड़ा नहीं है तो कहने का मतलब अगर एक श्रमिक से दूसरे व्यक्ति से झगड़ा भी हो गया तो उसे गाली देकर बुलाएगा, और वहीं पे साथ में अगर उसका तालमेल हो गया तो भैया या फिर फ्रेंड या फिर कुछ भी कहकर बुलाएगा। कहने का मतलब है कार्य संस्कृति का मतलब हमें ये सिखाती है, अगर कोई भी श्रमिक हमारे साथ में है या फिर कहने का मतलब है अगर आपस में तालमेल है तो हमारा वो जो कार्य संस्कृति हो जाती है वो एक दूसरे के सम्मान्य रूप से बन जाती है। कहने का मतलब एक दूसरे को सम्मान भी करना सिखाती है। कौन? कार्य संस्कृति डिपेंड कर सिखाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान माना जाता है, मतलब समान माना जाता है। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं छोटे से लेकर बड़े एम्प्लॉय तक, मतलब झाड़ू पोछा करने वाले, मशीन साफ करने वाले, मशीनों को चलाने वाले, प्रोडक्ट को ढोने वाले, जितने भी श्रमिक हो जाते हैं अगर सभी में तालमेल होता है तो सभी को एक समान देखा जाता है। वरना क्या होता है, आप झाड़ू पोछा करते हैं भैया, आप क्या करते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसा संदर्भ बनता है, व्यवहार उत्पन्न होता है जिसमें क्या होता है, विस्फोट उत्पन्न हो जाती है, झगड़े की जड़ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हमारा क्या होता है, इस कार्य संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि तालमेल रहेगा तो सारे श्रमिकों को एक समान देखा जाएगा। ये हमें कौन सिखाता है, तो कार्य संस्कृति सिखाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कार्यस्थल पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है, मतलब जिसका प्रोसेस होता है उसको भी प्रोत्साहित कर देगा। जैसे कहने का मतलब है अगर हम पूना में ले लिया जाए, किसी फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया तो उसमें ऐसा जो प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हो रहे हैं वो सही रूप से हैं, तो अगर आप एक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो अगर दूसरा कर्मचारी के रिलेटेड कोई भी साथ में रहेगा तो उसको बुलाने की कोशिश करेगा, तो स्थान वो कार्यस्थल चर्चा प्रोत्साहित हो जाएगी खुद ना खुद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, संगठन के पास कर्मचारी अनुकूल नीतियों एवं व्यवहारिक दिशाओं को निर्देश होनी चाहिए, मतलब ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे माध्यम से हमारी कार्य संस्कृति सही हो और उसके नियमानुसार पालन करे। यही सब कौन सिखाता है, हमारा कार्य संस्कृति सिखाती है, और यही स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षण हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, संगठन संस्कृति के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जाता है उसका मूल्य क्या होता है, और आभास हो जाता है, और लोग हो जाता है, स्थान हो जाता है, सेलिब्रेशन हो जाता है, और प्रतीक हो जाता है, और लक्ष्यों का विवरण हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कार्य संस्कृति हमारे किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका मूल्य, अमूल्य, मैंने कहने का मतलब उसका दाम भी जाने और उसका लाभ भी जाने, उसकी हानि जाने, इनके बारे में। नेक्स्ट वहीं पे आ जाता है वो कितने लोगों से बनाया गया, कितने प्रोसेस से बनाया गया, नेक्स्ट कौन से स्थान पर बनाया गया, सेलिब्रेशन मतलब किस किस सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया, नेक्स्ट कि उसका कोई प्रतीक होना चाहिए, फिर उसके बाद लक्ष्यों का विवरण खुद ना खुद बन जाता है। मीन्स कहने का मतलब है संगठन संस्कृति के अवयव एक कौन से होते हैं, अगर आपके 1 से लेकर 6 तक सभी प्रोसेस अपनाए जाते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लिए किसी कोई नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब है मेन टॉपिक, मेन अवयव कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये 7 अवयव हो जाते हैं। कौन कौन से? मूल्य, आभास, लोग, स्थान, सेलिब्रेशन, प्रतीक, लक्ष्यों का विवरण। ठीक है,
आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को IMED के दोनों टॉपिक के बारे में वर्क कल्चर क्या होता है और कार्य संस्कृति की लक्षण कौन कौन से होते हैं और इसके अवयव कौन कौन से होते हैं, इन तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। और आई होप कि आप लोग को वीडियो एकदम अच्छी लगी हो। तो एक चीज़ और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और एक ऑप्शन आता है लाइक का, उसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।